मैं पटन पे आ गया ना, थारे समझ को नहीं आवे कि वो क्या गया। इनका पेचा सही पड़ा है मेरे साथ। वो कहने ना धौन च किला कढ़ना आंदा चंगी तरह सानू। मैं तो कहना आ एक बारी जी। अरे आओ स्वाद आएगा। मैं जाऊँगा फिर स्वाद आएगा। आ प्रोग्राम करके जा। वो सारे हरियाणे को मैं ना ਹੁਣ ਆ कोई गल नहीं, वो तो सानू पता नहीं सीगा, साडा कोई लेना देना नहीं सी। हुण आ सर से तो फिर मेरा इंतज़ार कर। जो जो मेरी विधानसभा के अंदर इंटरफेयर करेंगे, मुझे कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, उन सभी इलाकों में जाऊंगा। बेशक मैं चुनाव ना लड़ूं, इसी काम पे रह जाऊं, मेरे को इसमें ही स्वाद है। अब तो मैं सेवा कर। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सिरसा में कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस में जहां जिलाध्यक्ष संतोष बेनीवाल पूरे ज़िले में जाकर के कार्यक्रम का न्योता दे रही है, और विधायक गोकुल सेतिया ने उस कार्यक्रम को लेकर के ऐतराज़ जताया है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उस कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। हमारे साथ विधायक गोकुल सेतिया हैं। विधायक जी, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ, आपने भी फेसबुक पोस्ट की, और जो कांग्रेस जिलाध्यक्ष है संतोष बेनीवाल, उनका एक बयान आता है कि उनको जिलाध्यक्ष है वो कुमारी शैलजा ने नहीं बनाया, कुछ लोगों के बहम है, तो ये मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। उसके बाद कालांवाली में भी जाकर के उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, और उसके बाद आपका भी पोस्ट आता है। क्या कहेंगे, कांग्रेस, सिरसा कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? देखिए, मैं प्रमोद जी, आपने भी देखी पोस्ट जो मैंने डाली जी। मैं समझता हूँ कि जो बात थी मैंने 1 बाय 1 अपनी रख दी जी। तो जो मेरे मन में थी, देखो मैं तो एक बात कहता हूँ कि जिसका जो काम हो वो उसको भाता है। दूसरे के काम के अंदर इंटरफेरेंस कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। अब हमसे जब ब्लॉक प्रेसिडेंट के लिए नाम पूछे गए जी, तो हमने नाम दिए, पार्टी ने वो बनाए। उसके बाद चलो लिस्ट एक बार होल्ड है। जिनके हमने नाम दिए, हमने जिनको पार्टी ने जिनको मौका दिया, आप देखिए कि ये जिला अध्यक्ष उनको फ़ोन कर के बार बार, आप 9 तारीख को उनका प्रोग्राम है, आप आओ आप आओ। अरे हमारे लोगों को आप फ़ोन कैसे कर रहे हो? वो भी हमारे विरोधियों के लिए फ़ोन कर रहे हो। हमारे घर में आके गोल करोगे क्या? तो फिर देखो, जो जिस प्रकार का सिस्टम रखेगा। वो मेरे साथी मेरे को कहते, वो हंस रहे थे, कहते जी हमें फ़ोन कर रहे हैं, बताओ। पहले नहीं तुमको याद आई? तुम पहले जानते भी थे कि जो ब्लॉक प्रधान नियुक्त हुए थे कि वो कौन है? जानते थे। नंबर आ गए तो इनको था हम इनके लोग पटें, ये करें वो करें। अरे मैं पटन पे आ गया ना, थारे समझ को नहीं आवे कि वो क्या गया। वो तो मेरे घर के सदस्य हैं। तो कुल मिला के ठीक है। अब जिनकी इंटेंशन है कि आके हमने प्रोग्राम करना, मैंने कल भी कहा जी, अरे आओ स्वाद आएगा। मैं जाऊंगा फिर स्वाद आएगा। फिर जब तुम अपने 100-150 लोग लेके फिरते हो ना, धक्के खाते इधर उधर हरियाणा में, जानता तुमको कोई है नहीं, बस धक्के से मैं हूँ, ठीक है ना? उनको पता लगेगा राजनीति क्या होती है। आए, मैं तो कहता हूँ फिर उसके बाद शुरुआत होगी। फिर जब मैं जाऊंगा तो लगेगा पता। जी। अभी जो है, मैं दैनिक भास्कर डिजिटल पे देख रहा था कि कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिया है, वो नेता है वो नहीं आ पा रहे हैं। आपके एतराज़ के बाद ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे को नहीं पता। प्रोग्राम इन्होंने बनाया सलाह करके और कैंसिल किया, क्यों किया, चलो इसके बारे में तो वो लोग ही बता सकते हैं। बट मैं अपनी पार्टी के हाईकमांड से भी, शीर्ष नेतृत्व से जी, राहुल जी से, खड़गे जी से, हमारे प्रभारी जी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसे लोगों ने मेरी छवि नेगेटिव पार्टी के प्रति बना रखी है जी। मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ। मुझे 15 साल हो गए। मुझे आपने मान सम्मान से पार्टी में बुलाया, टिकट दी, मैंने सीट निकाल के दी, मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे परिवार ने, सब ने सीट निकाल के दी जी। तो आप देखिए आगे पार्टी को किस प्रकार से हम लोग स्टैंड करने का काम करते हैं। उन लोगों पे दाव बार बार आप अगर लगाएंगे जो कि बीजेपी के और आरएसएस के प्लांट करे हुए लोग हैं,
जो बिना ओहदे के हर एरिया में जाके कांग्रेसी लीडरशिप को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। ये तो सारे पहले चलो ठीक है, हर पार्टी में गुटबाजियाँ होती हैं, हमारे भी थी, आज भी हैं। चलो आपसी लड़ाई करके कहीं ना कहीं हमारी सरकार नहीं आ सकी, सबको पता है इस चीज़ का, और मैं इस चीज़ को निगलेक्ट भी नहीं करता। अरे हमने पहले वाला डैमेज कंट्रोल करना है, यार नया और बीच में घुसा दिया। वो भी वो जो ये कहते हैं हमने कौन सी मलाई खाई, और किसको कहते हैं मलाई खानी? बताओ, तुम्हारा हाथ मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचने वाला था। उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इतना इन लोगों को प्रमोट किया। क्या तुमने आदरणीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, इनका ये तुमने सिला दिया कि कहाँ तक तुम्हें पहुँचाया, और फिर तुम जाके उन्हीं के सामने वहाँ बैठ गए और उनके बारे में कितना अनाप शनाप बोले। और बड़े चौधरी साहब वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं, मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने कहा उम्र में बहुत बड़े हैं, कहते मेरे बारे में उन्होंने टिप्पणियाँ की थी, कहते अगर घर के बारे में बोलेंगे ना, सर छोटू राम जी के बारे में बोलेंगे तो हैसियत दिखा देंगे, कुछ इस तरीके की इन्होंने शब्दावली कही। मैं कहा चलो बुजुर्ग हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं एक बड़े विनम्रता से उनकी इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि चौधरी साहब, आप और आपका बेटा हर बात के लिए स्वर्गीय सर छोटू राम जी का नाम इस्तेमाल करना बंद करें। आपने उनके नाम से घनी अपनी राजनीति चमका ली, घनी अपनी रोटियां सेक ली। और बात रही आपकी और आपके बेटे की, आपके लिए भी मैंने नहीं कहा चलो बुजुर्ग हो, ठीक है, अरोड़ा साहब के साथ आप लोगों ने काम किया है, आप लोगों को शायद उस चीज़ की लिहाज नहीं, मुझे है। अब बात आपके बेटे की और मेरी है। एक तरफ तो आप कहते हो ये है कौन, इसका क्या स्तर है, और आप इतने मजबूर हो गए, आप तो कितने बड़े मंत्रालयों पे रह लिए, स्टेट में, सेंटर में, आपके बेटे भी जो कहते हैं कि इनके कुछ मैं तो कहूँगा पीछे डोल पीटने वाले कुछ कमेंट्स में भी लिखते हैं अनाप शनाप की, ये तो आईएएस थे। अरे आईएएस थे तो चल, मैं तो आईएएस नहीं था। अरे थारले पुराने आईएएस की बोली तो देख लो, किस प्रकार से कितना घमंड में चूर है और किस प्रकार से क्या क्या टिप्पणियां हर इंसान पे करता है, ये तो देख लो तुम। अब दूसरी बात, अब स्टेटमेंट आती है, चलो मैंने नहीं बोलना था, लेकिन वहाँ वीरेंद्र गोगड़िया जी हमारे भाई हैं बड़े, कहता मैं तो हार गया, मेरे लिए ठीक हुआ, मेरे को इधर उधर राजनीति पूरा प्रदेश की करने का मौका मिल गया। अरे करे वहम में हो ना कि थोड़ा सा मार्जिन रह गया था, पूरा हो जाएगा। वो आदमी, आज भी मैंने उनका वीरेंद्र जी का एक दिन इंटरव्यू सुना, वो पहले वीरेंद्र सिंह जी के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आज तक कभी भी तू करके बात नहीं करी इनके लिए। और ये उनको एक साधारण व्यक्ति ज़मीन से जुड़े हुए, जिसने सारी उम्र इनके परिवार की सेवा करी, उनके बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, हुड्डा साहब के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। मेरी आप एमपी साहब से एक दिन बात हुई दीपेंद्र जी से, हालांकि वीरेंद्र गोगड़िया जी का ये लांबा भी था कि मेरी टिकट कट गई, मैंने इतनी मेहनत भी करी, और एमपी साहब ने कहा है कि ठीक है 100 मजबूरी होती है, सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती, पार्टी ने इनको टिकट दी और हमने ईमानदारी से इनका साथ देने का काम किया। तो वीरेंद्र गोगड़िया जी को तो कहीं ना कहीं देखो उस चीज़ की ठेस पहुंची, लेकिन हुड्डा साहब और उन एमपी साहब ने इस चीज़ का खुद पर्सनली भुगतान किया। नाराज़गी अपने ही परिवार के लोगों की सहनी पड़ी ना। और बाद में यही लोग कहते जी इन्होंने तो खराब करने का काम किया, करी कराई भी पानी फेर दी, कहने का भाव यही है ना। तो ये किसी के सगे नहीं है बाप बेटे, ये तो अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। और बात रहे इनका पेचा सही पड़ा है मेरे साथ, वो कहना ना धौन च किला कढ़ना आंदा चंगी तरह सानू, मैं तो कहना आ एक बारी आ प्रोग्राम करके जा, तू सारे हरियाणे घूमे है ना, हुण आ कोई गल नहीं, वो तो सानू पता नहीं सीगा, साडा कोई लेना देना नहीं सी, हुण आ सरसे तो फिर मेरा इंतजार कर।
गोकुल, एक जो कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ जो लोग हैं, नेता हैं जो चुनाव लड़ने वाले या जो विधायक हैं, वो उनके साथ क्यों नहीं चल पा रहे हैं? जब से वो जिलाध्यक्ष बनी हैं, चाहे उनके कार्यक्रम कांग्रेस भवन में होते हैं, अब उन्होंने जो है पूरे ज़िले में दौरा करके भी कहा कि मेरे साथ नेता नहीं चल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं की फ़ौज इकट्ठी करूँगी, कार्यकर्ताओं से ही पार्टी होती है। जो मर्ज़ी करें, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ठीक है, मैं बहन कहता था, मेरे से भी जब मेरे लोगों को उन्होंने छेड़ना शुरू किया, मुझे भी उस चीज़ का बड़ा वो लगा और मैं अपनी स्टेटमेंट दे चुका हूँ। अब ये तो आपको सारे विधायक बता सकते हैं, मेरा तो आपको पता ही है, शीशपाल जी का भी आपको पता है, उनके जेठ हैं, उनसे भी आप, हमारे आदरणीय चौधरी भरत सिंह जी से भी आप पूछना, शैलजा जी के लिए भी उन्होंने जो बोला वो आपके सामने है सारी चीज़ें। ये हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स है। अब ये तो सारों से आप एक एक करके पूछिए, मैंने तो अपनी सारी चीज़ें बता दी, ठीक है ना जी। तो ये तो ज़रूरी नहीं कि एक ठीक है और बाकी सारी गलत है। नहीं, कहीं ना कहीं पेच क्या है, क्योंकि क्यों नहीं उनके साथ चल रहे हैं? कोई पेच है ही नहीं किसी प्रकार का, कोई पेच था ही नहीं। मेरे से क्या पेच था, मैंने तो ठीक है। आपने लिखा कि शिशपाल के लिए भी कालांवाली में कुछ। हाँ, बिल्कुल बोले, मेरे बड़े भाई हैं शीशपाल जी, दूसरी बार जीते हैं, तीसरी बार फिर जीतेंगे बढ़िया मार्जिन से, और हमसे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। इतने विनम्र उनका स्वभाव है, इतने हेल्पफुल है हर आदमी से, कभी उन्होंने तू करके बात नहीं करी। ऐसे आदमी के लिए आप ऐसे बोल रहे हो गलत शलत, उनके इलाके में जाके इतने हमरे थोड़ी है कि ठीक है हमारे भाई के लिए कुछ बोल दिया है और वो आदमी कभी किसी को कुछ कहते ही नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। तो अभी इस पूरे मामले को आप कहीं पार्टी पटल पे रखेंगे कि किस तरह से जो सिरसा में मॉल चल रहा है? देखो, मेरे को तो बेशक पार्टी का कोई आदमी गलत समझे जी, मेरी आदत है, मैं ठोक के बात करता हूँ, पार्टी हित में बात करता हूँ, पार्टी हित में बात करूँगा। मेरे को कोई ओहदे से मतलब नहीं, कुछ नहीं, मैंने काम करना है। मैं अपनी विधानसभा में काम कर रहा हूँ, जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, और अपने लेवल पे कईयों ने, औरों ने भी मेरी विधानसभा में इंटरफेयर करने का काम किया। अब उनकी विधानसभाओं में भी मैं ज़िले में जाना जल्दी शुरू करूँगा। ये बात मैं लिख चुका हूँ, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे कह भी चुका हूँ। भूल मत जाना मेरी बात को, जो मैंने कह दिया उसको मैं पूरा ज़रूर करूँगा। मेरी तो आदत है, जो मैंने ठान ली ना, मैं 10 साल बाद भी काटूँ, मैं काट दूँगा ज़रूर उस चीज़ को। अब मैंने कहा था, एलनाबाद भी कहा था, मैंने रानिया भी कहा था, और वो भी मैं थोड़े टाइम के अंदर अपने कार्यक्रम शुरू करूँगा। जो जो मेरी विधानसभा के अंदर इंटरफेयर करेंगे, मुझे कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, उन सभी इलाकों में जाऊँगा। बेशक मैं चुनाव ना लड़ूँ, इसी काम पे रह जाऊँ, मेरे को इसमें ही स्वाद है। अब तो मैं सेवा कर रहा हूँ, लोगों ने जो मुझे मैंडेट दिया, मैं सारा दिन लगा हुआ अपने। कभी मेरे को फ़ोन करो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मज़ा मुझे तब आता है जो धरातल से आदमी, एक आम आदमी जुड़ा मेरे को फ़ोन करता है बिना सिफारिश के। मेरा नंबर सबके पास है, मेरे ऑफिस से कॉल जाती है, सब मिलते हैं। मैं काम कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से, लोगों का सिला दूंगा वोट का। उसके बाद जो इस प्रकार से मुझे ख़राब करने का, मुझे कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे मेरा यही टारगेट रहेगा कि कैसे उनकी बाजी मोड़नी है। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े विधायक गोकुल सेतिया, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।